पिछले दिनों जीडी गोयनका स्कूल के एक छात्र कृष्ण प्रकाश की संदिग्ध मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सीबी सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर एसके पांडे, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सह मुख्य सचिव गणेश सिंह, डॉक्टर विनय सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति के अभिभावक प्रतिनिधि अंजलि शर्मा, अन्य सदस्य व शिक्षकगण शामिल हुए। डायरेक्टर ने बताया कि बैठक में विद्यालय की गतिविधियों व आगामी सत्र की योजनाओं के साथ साथ विगत दिनों हुई घटना पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि इसके तहत इस साल से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक एवं कर्मचारियों का निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा कराया जाएगा। यह बीमा मृत छात्र कृष्ण प्रकाश की स्मृति को समर्पित होगा। डायरेक्टर ने कहा कि छात्र के निधन से संपूर्ण विद्यालय परिवार गहरे सदमे में है, लेकिन शेष बच्चों के भविष्य के मद्देनजर वे लोग इससे उबरने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण अपर्याप्त रहने के कारण जांच अधिकारी विसरा रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विद्यालय परिवार और बच्चे के माता पिता भी निधन का सही कारण जानना चाहते हैं। विद्यालय में आज वार्षिक बैठक की प्रबंध समिति की और कई सारे निर्णय लिए गए, कई सारे विकास के निर्णय लिए गए। उन्हीं निर्णयों में एक हमारी जो मुख्य बात थी कि हमारा जो होनहार एक विद्यार्थी कृष्ण प्रकाश जिसका देहांत हो गया था, उसकी स्मृति में कई सारे कार्यक्रमों का संचालन विद्यालय के द्वारा अभी से किया जाएगा। इसका निर्णय लिया गया। इसके नाम पर कई सारी योजनाएं, पार्क का नाम, कई सारी पुरस्कारों के नाम हम लोग दे रहे हैं ताकि वो बच्चा हमारे दिल में तो हमेशा रहेगा। एक विद्यालय भवन में वो हमेशा अमरत्व को प्राप्त रहे, हमेशा विद्यालय का। एक जो योजना हमारी हुई है कि कृष्ण प्रकाश मेमोरियल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान, उसका प्रोग्राम का नाम है। इसमें कई सारी बीमा योजनाओं से मिलकर हम लोग एक प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें हर बच्चे की बीमा होगी, हर अभिभावक की बीमा होगी जो कैंपस में उस वक्त विद्यमान है। टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की तो पहले से ही है। तो ये योजना का नाम एक नई शुरुआत हुई है। दूसरा हम लोगों ने शुरू किया, एक स्विमिंग पूल का निर्माण शुरू होने जा रहा है। हम लोग एक पार्क का भी नाम बच्चे के नाम पर रखने जा रहे हैं। कृष्ण प्रकाश के नाम कैंपस के अंदर एक पार्क बनाया जा रहा है, बॉटनिकल गार्डन, उसका नाम हम उस बच्चे के नाम पर ही रखने जा रहे हैं। जी, हमें बहुत दुख है। हमने एक अपने विद्यालय का होनहार विद्यार्थी खोया है, गया ने एक अपना सपूत खोया है। और सबसे बड़ी बात ये पता नहीं चला किसी भी रिपोर्ट से, किसी भी माध्यम से कि बच्चे के निधन का कारण क्या था। हम ये जानने की चेष्टा में लगातार लगे हुए हैं और पुलिस की जांच में पूरी सहयोग कर रहे हैं, हर तरह से कदम कि बच्चे के बारे में पता चले। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे ज्ञात हुआ है, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब FSL विसरा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और हम चाहेंगे कि कारण पता चले, क्योंकि विद्यालय के अंदर जो भी CCTV फुटेज की जांच हम लोगों ने खुद या पुलिस ने की है, उसमें इस तरह के किसी भी गतिविधि का कोई पता नहीं है। उस बस में बैठने वाले हर बच्चे से बात हुई है, उस बच्चों के अभिभावकों से बात हुई है। उस बस में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जहां बच्चा गिरा, फेंट हो करके गिर गया। क्लास के हर बच्चे से क्लास टीचर ने बात की, सब बच्चों से एक एक करके पूरे विद्यालय को हमने छान मारा कि कहीं कोई ऐसी घटना घटी क्या जिसकी वजह से विद्यार्थी छुट्टी के समय में ऐसी घटना घटी। छुट्टी के समय जब 700 बच्चे बाहर होते हैं, सारे टीचर बाहर होते हैं, कोई अंदर नहीं होता, उस समय की घटना है। तो इस घटना में अगर कहीं कुछ होता कोई ना कोई ज़रूर देखता, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर भी हम इस माता पिता के इस क्षति के लिए जो क्षय हुआ है, इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। हमारा बच्चा था, लेकिन जिनका वो अपना बच्चा था, उस माता पिता के दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि कितनी पीड़ा होती है। क्योंकि शिक्षा का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो 3 साल से हमारे विद्यालय में काम कर रहे थे, कभी कोई इस तरह का आरोप, कोई भी रिपोर्ट पिछले 3 प्रिंसिपल्स के द्वारा कभी हमारे मैनेजमेंट को नहीं की गई थी। इसलिए ये जानकारी हमको जो मिली है कि शिक्षक का नाम यूँ ही आ रहा है क्योंकि उस क्लास में उन्होंने 4th पीरियड लिया था शायद, लेकिन कहीं मार पिटाई जैसी कोई बात कहीं किसी स्रोत से मुझे पता नहीं चला। हमने क्लास के सब बच्चों से बात किया, हमारे क्लास से बच्चों ने नहीं बताया। 8th क्लास के बच्चों में तो कोई बच्चे, मैं विद्यालय को विद्यालय ही रहने दिया जाए और राजनीति को राजनीति रहने दें। और इसका विभाजन जो फाइन लाइन है कि विद्यालय को राजनीति में नहीं जाना है, इसका अधिकार मीडिया को है। मीडिया इसको बचाए। विद्यालय में अगर राजनीति कूद पड़ेगी तो विद्यालय टूट जाएगा। कहीं जहाँ घटना वहाँ शिक्षक कोई नहीं थे। CCTV में कहीं और दिख रहे हैं, बहुत दूर, 60-70 मीटर दूरी पर वो विद्यमान है और दूसरे बच्चों के साथ है और बच्चों के साथ है, अकेले भी नहीं।
तो घटना तो बस के अंदर हुई है ना, बच्चा बस के अंदर गिरा है, बस के अंदर से फर्स्ट फ्लोर बहुत दूर। वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास है, दूसरी जगह दिख रहे हैं, उनका फुटेज है। परिजन ने अपना लाल खोया है और उनके ऊपर वो आरोप लगाने में मैं नहीं जाता, आरोप हम भी होते तो लगाता, क्योंकि हमारा बच्चा खोया है, जिसका बच्चा खोया उसका दर्द वही समझ सकता है और हम उस पीड़ा में सहभागी हैं, बस यही कह सकते हैं। हम उसका कोई जवाब नहीं देना चाहते, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि वो जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो जहाँ बच्चे का जो घटना घटी वो जरूर आरोप लगाएंगे, लेकिन जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो वो भी जान जाएंगे कि विद्यालय का इसमें कोई हाथ नहीं। ये हमारे पास कोई वीडियो चैटिंग नहीं है, हमने जो अपनी जांच की है हर बच्चे से की है और हर बच्चे की जो उसी दिन हुई थी जांच, सेम डे, वो हमारे पास है। कोई ऐसी किसी बच्चे ने हमसे नहीं। पुलिस ने तो कृष्ण प्रकाश के 3 सहयोगियों को 164 में बयान कराया, उन्होंने कहा कि घटना घटी है आपके कैंपस में। वो तो पुलिस के सामने आएगा, फिर घटना घटेगी, वो सामने आ जाएगा तो केस में आपके सामने आएगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं होगी सामने आएगा। निलंबित वो कैंपस में है नहीं, उसी दिन से कैंपस आने हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके तमाम स्रोत जो भी संबंधी हैं कहीं से उनको हम कैंपस में लाएं, उनको पुलिस के सामने प्रकट करें, क्योंकि जब तक केस हो जाता है तो CBSE के रूल्स के हिसाब से आपको अगर केस हुआ है किसी के खिलाफ तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। नौकरी से नहीं हटाया गया, निलंबित किया गया। निलंबन करना जरूरी है किसी भी विभाग में, जब कोई इस तरह का चार्ज लगेगा तो निलंबन स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने बता दिया अपना कि उनको भी कोई भी स्रोत नहीं मिला, जैसे पुलिस को नहीं पता चला वैसे तीसरी टीम को भी कहीं कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो हमें वो बता सके। क्या विद्यालय प्रबंधन ने पेरेंट्स से मुलाकात करने की कोशिश जी, उसी समय हमारे विद्यालय प्राचार्य गए थे, स्वयं गए थे, उसके घटना के बाद भी स्वयं गए थे और उनके पिता से मिलकर गए।